चावलों पे आजकल देखिए कितना बड़ा बहरान है। जो गरीब लोग हैं, ज़मींदार लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, हमारे नोमैड्स हैं, उनको भी चावल दस्तयाब नहीं है। चावल खाने वाले लोग हैं और वो भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़मीनी सतह पे नेगेटिव जा रहा है। जितना अच्छा काम एलजी साहब ने किया, जो ये 2-3 डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए, इसका नेगेटिव सारा वो इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वक्त ज़मीनी सतह पे। तो ये है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज इनको जरूरत नहीं थी अभी ये चावल पे कम पाबंदी लगाने की। ये कौन सा वाइज डिसीजन है? जब आप देखते हैं यहाँ लोगों को, तो कितना यहाँ पे लोग चावल खाते अब। और जो आप ये स्मार्ट मीटर ये वो, अभी लोग यहाँ मिलिटेंसी से जूझ रहे थे, कोविड था, यहाँ कारोबार नहीं है, तो आप ऊपर से एक और ये लगा रहे हैं, तो इससे काफी लोगों को तकलीफ होगी। यहाँ कोई पार्टी की जरूरत नहीं थी अगर इन पार्टियों ने सही तरीके से काम किया होता। अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे पे, कोई कहता है वो ए टीम है, कोई कहता है ये बी टीम है, कोई कहता है इसने पीछे यही किया है, कोई कहता है इसने आपके टाइम दौर में यही किया है। कहीं ना कहीं क्या इन लीडरों को नहीं लगता अगर हमने सही काम किया होता अपने 30 साल दौरी इख्तिदार में, या 10 साल या 20 साल, कि आज ये दिन नहीं होता, आज कश्मीर की ये हालत नहीं होती, आज हमारा नौजवान परेशान नहीं होता, आज हमारे बच्चे ड्रग्स में नहीं होते, आज यहाँ इतनी गुर्बत नहीं होती आती लोगों को, आज यहाँ कोई तजारत पेशा भी परेशान, ट्रांसपोर्टर भी परेशान, सेब वाला वो भी परेशान, ड्राई फ्रूट के साथ जो है काम करता है वो भी परेशान, एग्रीकल्चर में जो अपना काम करता है ज़मींदार है अपनी खेती बाड़ी वो भी परेशान। अफसरशाही इस वक्त इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों की बात कहीं आगे सुनी नहीं जाती। जो एक ट्रेडिशनली यहाँ वो रहे हैं सियासतदान, जिन्होंने 30-30, 40-40 साल इक़्तिदार को एंजॉय किया, कुर्सियों पे रहे, लेकिन इस कौम को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। बहसत मिनिस्टर्स भी, बहसत वज़ीर आला भी, बहसत बाकी जगहों पे भी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे काम होगा और ज़मीनी सतह पे आम लोगों को हर एक को फ़ायदा मिलेगा। इशफाक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि गांदरबल हो कंगन, लेकिन अब आपकी नज़र पूरे जम्मू कश्मीर पर रहेगी, क्योंकि आप जब पार्टी बना ली है तो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर के लिए आपकी नज़र में क्या होगा जिससे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक ही नाम को याद रखेंगे, शेख इशफाक जब्बार? क्योंकि सियासत में वो काम करना बहुत ज़रूरी है जो पूरी ज़िंदगी के लिए लोगों के दिल में रहे, लोगों के ख्याल में रहे कि शेख इशफाक जब्बार ने ये काम किया, जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग याद रखेंगे। देखिए 2-3 प्रायोरिटीज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, बात करेंगे गांदरबल की सियासत की, और गांदरबल की सियासत नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। और आए दिन जो है नई पार्टियां लॉन्च हो रही है और आए दिन नए लोग जो है वो सियासत में आ रहे हैं, लेकिन गांदरबल का एक मशहूर चेहरा या मशहूर शख्सियत हम कहें, शेख इशफाक जब्बार साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ऐसा चेहरा थे जिनकी गांदरबल में एक बहुत बड़ी पहचान थी, और गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस इशफाक जब्बार की वजह से जो है सीट ले जाती थी। और आज इशफाक जब्बार साहब ने एक नया कदम रखा है, और नया कदम क्या है कि जम्मू कश्मीर में एक अपनी पार्टी जो है उसको तश्कील दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, अपनी पार्टी लॉन्च की है और अपनी पार्टी का नाम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट्स रखा है। और अब बात करने के लिए मौजूद है शेख इशफाक जब्बार साहब, उनसे ही मजीद जानते हैं कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने साल रहे और इतनी बड़ी पहचान थी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से आपकी पहचान थी, या इशफाक जब्बार एक अपना ही बहुत बड़ा नाम है? देखिए पहले तो मैं आप शुक्रिया अदा करता हूँ, और पार्टी पार्टी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इशफाक जब्बार ही सब कुछ थे, लेकिन मेरा एक अपना पहचान थी मेरे वालिद के नाम से, जो शेख अब्दुल जब्बार साहब का कंट्रीब्यूशन रहा गांदरबल में, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मेरे को मिला आज तक। और जो आगे उनकी लेगेसी मैंने चलाई और उसको बरकरार रखा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब हम आए यही समझ के कि ये हमारे बाप दादाओं का एक मिशन है, लेकिन जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि आज तो लगता ही नहीं है कि जो एजेंडा हमारे असलाफों ने जिसके लिए कुर्बानियां दी, जेलें खाई, इज्जतें उनको पहुंचाई गई, तो लेकिन आज वो
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं रही, वो क्या इन्वेडर्स जिनको कहते हैं ना, घुसपैठियों के हाथ वो जमात है। और चलिए, अब तो हमें ज़्यादा उस पर नहीं बोलना है, लेकिन आपने शुरुआत में पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया। तो हमारा अपना मिशन है, शेख जब्बार का मिशन है, जो उन्होंने इस जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए, जमहूरियत के लिए अपना आखिरी खून का कतरा भी बहाया। उस मिशन को हम इंशाल्लाह हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। वो एक गरीब नवाज लीडर थे, उसने हज़ारों घरों में चिराग जलाए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, और वही लेगेसी हमारी है, वही मिशन है। जिस काज के लिए उन्होंने अपनी जान दी, और भी जो साथी है जिनके घरों में तकलीफ़ें पहुँचे, उसी लेगेसी को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, और वही हमारा मैनिफेस्टो रहेगा, वही हमारा मिशन रहेगा। गरीब गुरबात आम लोगों को दस्तगीरी करना, उनके मुश्किल वक्त में काम आना, और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से एक छोटी सी कोशिश हम भी करेंगे, ताकि हमारे माओ बहनों की इज्जत महफूज रहे, नौजवान महफूज रहे, यहाँ तामीर तरक्की हो, जो हमारी खोई हुई चीज़ें हैं वो हमें वापस मिले, और जो पहचान हमारी मिटाने की कोशिश की गई उसको हम फिर से बहाल कर सके। ये हमारी पार्टी का मिशन रहेगा। और इक्वालिटी, चाहे जम्मू वाला हो, पीर पंचाल वाला हो, चिनाब वैली वाला हो, कश्मीर को हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, हर किसी के लिए हम इंशाल्लाह एक एजेंडा बनाएंगे। हम साथ मिलके टीम वर्क की तरह चलेंगे, और इस जम्मू कश्मीर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। जो एक ट्रेडिशनली यहाँ रहे हैं सियासतदान, जिन्होंने 30-30, 40-40 साल इक़्तिदार को एंजॉय किया, कुर्सियों पे रहे, लेकिन इस कौम को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। बहसती मिनिस्टर्स भी, बहसती वज़ीर आला भी, बहसती बाकी जगहों पे भी देखा जाए तो वो यहाँ आज हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहे थे, चाहे किसी भी मरहले, किसी भी सवाल, लेकिन नहीं। चलिए, आज अल्लाह ने हमें एक मौका दिया, अपना जो एक नज़रिया है मेरा या मेरे साथियों का एक विज़न है, हम आज़ादाना तौर अब इसको चला सकते हैं। और लोग जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे सोच में है कि हम ये होना चाहिए, इसको हम कोशिश करेंगे कागज़ पे लाने की, और कल को हम इस पे काम भी कर सकते हैं, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो हमारे साथ लोग हैं, इज्तिमाई तौर हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आगे तरक्की करे। इशफाक साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जितने भी सियासतदान हैं जम्मू कश्मीर के हाल के, उनका ये मानना है कि हाल का जो जम्मू कश्मीर है उससे वो खुश नहीं है। आपने अपनी पार्टी जो है वो लॉन्च की है, क्या आप हाल का जो जम्मू कश्मीर है इससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं। जो एक गैप है, गवर्नर रूल तो हरगिज़ भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक चुनिंदा सरकार का मुतबादिल नहीं होता है। और जो ये हम चाहते हैं कि लोगों की जो भी सरकार, लोगों की जो भी एस्पिरेशंस हो, जो भी सर आए, जिसको भी लोग वोट दे, लेकिन एक लोगों की चुनी हुई सरकार हो, और वही लोगों के मसले मसाइल, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस है, वो ही सरकार ले, जो सरकार के नुमाइंदे हैं। और आगे जो भी हमारा इंशाल्लाह जो भी रोड मैप, देखिए यहाँ कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं थी अगर इन पार्टियों ने सही तरीके से काम किया होता। अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे पे, कोई कहता वो ए टीम है, कोई कहता ये बी टीम है, कोई कहता है इसने पीछे यही किया है, कोई कहता है इसने अब के टाइम दौर में यही किया। ये जो है इल्ज़ाम तराशिया, ये तो है। अगर कहीं ना कहीं, क्या इन लीडरों को नहीं लगता अगर हमने सही काम किया होता अपने 30 साला दौरी इक़्तिदार में, या 10 साला या 20 साला, कि आज ये दिन नहीं होता, आज कश्मीर की ये हालत नहीं होती, आज हमारा नौजवान परेशान नहीं होता, आज हमारे बच्चे ड्रग्स में नहीं होते, आज यहाँ इतनी गुर्बत नहीं होती आती लोगों को, आज यहाँ कोई तजारत पेशा भी परेशान, ट्रांसपोर्टर भी परेशान, हॉर्टिकल्चर का जो अपने बागों में वो जो सेब वाला वो भी परेशान, ड्राई फ्रूट के साथ जो है काम करता है वो भी परेशान, एग्रीकल्चर में जो अपना काम करता है, ज़मींदार है, अपनी खेती बाड़ी, वो भी परेशान। मतलब अनसर्टेनिटी कोई ये नहीं है कि, क्योंकि और जो लगता है मुझे कि ये एक जो पॉलिसीज़ हो रही है इस वक्त यहाँ पे वो शायद सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच रही है, और जो अफसरशाही इस वक्त इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों की बात कहीं आगे सुनी नहीं जाती है।
اشفاق صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں تک جو ہے سکیمیں جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی ہیں، لوگوں تک صحیح بات جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی، آخر ذمہ دار کون ہے؟ اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ آئے دن جو ہے لیفٹنٹ گورنر صاحب سے میٹنگ کرتے ہیں، کیا آپ نے یہ ساری چیزیں لیفٹنٹ گورنر صاحب تک پہنچائی کہ جموں کشمیر میں اس طریقے سے جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ جی کئی بار ہم نے ایل جی صاحب سے جو آج یہ 5 مرلہ والا زمین لوگوں کو ملا، یہ میرا ہی آئیڈیا، میں نے ایل جی صاحب کو ایک بار کہا تھا کہ جو آپ یہ بلڈوزر چلاتے ہیں یا جو اسے ایک آپ کے ایڈمنسٹریشن کی بدنامی ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہے، اس کے بجائے اگر آپ جو یہ لوگ ہیں جن کے پاس 5 مرلہ 10 مرلہ ایک کنال ہے، ان کے لیے پالیسی بنائیے، ان کو وہ ریگولرائز کیجیے، جن کا کسی کا گھر ہے، کسی کی دکان ہے، کوئی بی پی ایل والا ہے، کہیں یہ ہے، تو انہوں نے مان لیا کہ یہ اچھا سجیشن ہے اور وہ اس پہ پالیسی بنائیں گے، اور آج وہ بن بھی رہی ہے، کچھ کمی پیشیاں ہے، لیکن ان دی لارجر اگر لارجلی دیکھا جائے تو اس سے غریب لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اور اس کے لیے اور جو باقی کی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم نے گورنر صاحب کو یہ بھی کہا تھا بجلی فیس معاف کی جائے، اور جو آپ یہ اسمارٹ میٹر یہ وہ ابھی لوگ یہاں ملیٹنسی سے جوجھ رہے تھے، کووڈ تھا، یہاں کاروبار نہیں ہے، تو آپ اوپر سے ایک اور یہ لگا رہے ہیں، تو اس سے کافی لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن وہاں پہ میں نے جیسے کہا کہ بیوروکریسی حاوی ہے، لوگوں کے ایسپیریشنز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، یہ صرف دیکھتے ہیں کہ کہاں سے فائدہ، لوگوں نے کہاں زیادتی کی ہے، وہ کیا یہ کیا، اس کو ہم ٹھیک یہ کرے، اپنے طریقے سے وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے براڈلی اور وسیع تر مفاد میں دیکھا جائے، لوگوں کو اس سے کافی زیادہ تکلیف ہے، جو اس وقت اکنامکلی لوگ جوجھ رہے ہیں، کافی غربت آ گئی ہے جموں کشمیر میں، تو یہ اوپر سے ایک اور ان پہ لیے ایک اور ٹھوس رہے ہیں یہ چیزیں، چاولوں پہ آج کل دیکھیے کتنا بڑا بحران ہے، جو غریب لوگ ہیں، زمیندار لوگ جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں، ہمارے ٹرائبل لوگ ہیں، ہمارے نومیڈس ہیں، ان کو بھی چاول دستیاب نہیں ہے، چاول کھانے والے لوگ ہیں، اور وہ بھی ان چیزوں کا امپیکٹ زمینی سطح پہ نیگیٹو جا رہا ہے، جتنا اچھا کام ایل جی صاحب نے کیا، جو یہ 2-3 ڈیسیجنز ایڈمنسٹریشن نے لیے، اس کا نیگیٹو سارا وہ امپیکٹ پڑ رہا ہے اس وقت زمینی سطح پہ، تو یہ ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیز ان کو ضرورت نہیں تھی، ابھی یہ چاول پہ کم پابندی لگانے کی، یہ کون سا وائز ڈیسیجن ہے، جب آپ دیکھتے ہیں یہاں لوگوں کو تو کتنا یہاں پہ لوگ چاول کھاتے، اب تو آپ نے اتنا ان پہ یہ کر دیا، نہیں جی 3 کلو کی کتنا دے مجھے نہیں پتا، 4-5 کلو دیتے ہیں، تو ہر چیز میں یہ، اور یہ بجلی فیس والا معاملہ بھی اس وقت بڑا مشکل ہے، تو اس پہ سرکار کو کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے، ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، تاکہ عام لوگوں کو کہیں نہ کہیں راحت ملنا چاہیے، بس باقی تو جب بھی ہم ایل جی صاحب سے ملے، آپ کا نیو گاندربل پاور ہاؤس ہے وہ انشاءاللہ ٹینڈرنگ میں ہے، L1 ہو گیا ہے، وہ ایک فارن ایجنسی ہے جو اس میں اسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، ایک فارن کمپنی ہے، اس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، آپ کا سینٹرل یونیورسٹی کا پیسہ جو واپس چلا گیا تھا وہ واپس آ گیا، اس پہ آپ دیکھیں گے زور شور سے کام ہوگا، پیسہ ادھر ادھر سرکولیشن میں جائے گا، گاندربل میں ہر ایک طبقے کو فائدہ ملے گا، آپ کے جو روڈز ہے، آج میں کہیں شہر سری نگر میں کہیں جا رہا تھا، اگر آپ وہاں، میں نے جو روڈوں کی حالت دیکھی، میں نے ان کو پھر مزاحیہ میں کہا کہ ہمیں اب 2-4 گاڑیاں گاندربل سے لانی پڑے گی، آپ کا یہاں لک ڈالنا پڑے گا، وہ حالت میں نے دیکھا سری نگر میں وہاں پہ دیکھی، تو ماشاءاللہ گاندربل میں ہے کچھ ایشوز جو پچھلی ہمیں وراثت میں ملا ہے، جو روڈ وائڈننگ ہے، دوسری تیسری چیزیں ہیں جس میں ابھی ہے، باقی تو اوورآل انشاءاللہ ہم کافی آگے 2-3 سالوں میں کافی اچھا ہم نے پک اپ کیا ہے، پی آر آئیز اچھا کام کر رہے ہیں، میونسپلٹی کے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٹھیک چل رہی ہے، ریکارڈ توڑ یاترا ہوئی، ٹورسٹ اتنا آ رہا ہے، کچھ ڈیسٹینیشنز ہیں جن کو آگے لانے کی ضرورت ہے، میں نے آلریڈی کچھ انویسٹر سے بات کر رکھی ہے کہ مانسبل سائڈ میں بھی کوئی 5 اسٹار ہوٹل بنائیے، تاکہ وہاں پہ بھی نائٹ سٹے ہو سکے، تاکہ اس ایریا کو فائدہ ہو، ہمارا لال مرگ نیا ڈیسٹینیشن ہے، اس کو ایکسپلور کرنا ہے، بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں، انشاءاللہ جو میں نے یہاں کا روڈ میپ کھینچے وہ مجھے ہی پتا ہے یہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ کہاں پہ بھی رکا پڑا ہے،
चाहे वो कंगन का हो चाहे वो गांदरबल का हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे काम होगा और ज़मीनी सतह पे आम लोगों को हर एक को फ़ायदा मिलेगा। इशफाक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि गांदरबल हो कंगन, लेकिन अब आपकी नज़र पूरे जम्मू कश्मीर पर रहेगी, क्योंकि आप जब पार्टी बना ली है तो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर के लिए आपकी नज़र में क्या होगा जिससे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक ही नाम को याद रखेंगे, शेख इशफाक जब्बार? क्योंकि सियासत में वो काम करना बहुत ज़रूरी है जो पूरी ज़िंदगी के लिए लोगों के दिल में रहे, लोगों के ख्याल में रहे कि शेख इशफाक जब्बार ने ये काम किया, जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग याद रखेंगे। देखिए 2-3 प्रायोरिटीज़ है। नौजवानों को मैंने जब कहा बेरोज़गार है, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए स्टाइपेंड अभी जब तक उनको रोज़गार मिलता है, माहाना उनको वजीफ़ा मिलना चाहिए। ग्रेजुएट है, पीएचडी है, पीजी है, एमए का बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन उनको एक क्राइटेरिया रखा जाए ताकि वो इधर उधर ना भटके। उनका पॉकेट मनी तो तब तक चले जब तक उनको कोई जॉब का मिलता है। और जितने भी लोग हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अभी रजिस्टर है, पहले तो उनका होना चाहिए। या हम बिजली फीस पे जो स्मार्ट मीटर्स है इन पे कोशिश करेंगे कि लोगों को और एक वो ना लगे। जैसे हमें जेलों में बंद है बच्चे, उनके लिए हम बात करेंगे जिनका ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं है, या फर्स्ट टाइमर्स जो उनसे गलती हुई है उनको एक मौका दिया जाए। हमारे मजहबी स्कॉलर्स बंद है, उनको छोड़ा जाए और वो इसमें हमें वो आगे हमें बहुत फ़ायदा होगा, जैसे कि ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए वो एक अहम रोल निभा सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जिससे पूरे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा, और यही हमारी इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ पे रहेगा। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल ये थे शेख इशफाक जब्बार साहब, और जिनसे मज़ीद बात रही, लेकिन इनका भी यही मानना है कि पार्टी का मकसद ये है कि नौजवानों का सोचा जाएगा, क्योंकि जो नौजवान इस समय बेरोज़गार हैं और जो हमारे स्कॉलर्स हैं या वो नौजवान जो इस समय जेलों में हैं जिनका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और शेख इशफाक जब्बार का यही मकसद है कि उन नौजवानों को रिहा कराना, उन्हें एक मौका ज़रूर देना है। और पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए ये पार्टी सोचेगी, शेख इशफाक जब्बार सोचेंगे, और आने वाले समय में ही आप देखा जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में नौजवानों का दिल जीतेगी। इसी खास बातचीत के लिए आपके साथ जुड़े थे, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।